हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो मैथमेटिकल लॉजिक का ये पार्ट 3 होगा पीवाईक्यू का 2024 का। सो यू कैन सी के कितने एफर्ट्स मैंने कितने पार्ट बनाए पीवाईक्यू के। ये बहुत हेल्प करेंगे तुम्हें। इनफैक्ट इसे शेयर करो तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले और प्रीवियस क्वेश्चन को इजीली कैसे फटाफट क्रैक करना है वो भी मैं बता रही हूँ। सो टिल द टाइम प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू कमेंट। इसके पहले भी मैंने मैथमेटिकल लॉजिक के फॉर्मूले के, फिजिक्स के फॉर्मूले के, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट वीडियो और भी बहुत सारा कंटेंट आएंगे। सो इसके लिए देखने के लिए सब्सक्राइब कर दे अच्छे से। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का हम देखते हैं। सो नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, नेगेशन करना है स्टेटमेंट। द पेमेंट विल बी मेड इफ एंड ओनली इफ द वर्क इज फिनिश्ड इन द टाइम इज ओके। तो हमें इस ऑप्शन से देखना है। तो पहले हम लोग बाइफरकेट कर लेते पी एंड क्यू को। स्टेटमेंट पेमेंट विल बी मेड, ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा पार्ट होगा पी। एंड जो हमारा ये पार्ट होगा वर्क इज फिनिश्ड, ये वर्क इज फिनिश्ड जो ऑरेंज से हाईलाइट किया है ये हमारा होगा क्यू। तो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट क्या है? पेमेंट विल बी मेड इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ द वर्क इज ऑन टाइम। ओके, तो ये हमें हमारे पास गिवन स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये गिवन स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट का हमें नेगेशन करना है। तो नेगेशन कैसे करेंगे? तो पी नेगेशन ऑफ क्यू ये हमारा होगा। और इसको मतलब कि ये होल को नेगेशन डाल दो, नेगेशन किया तो इसको होल को नेगेशन में करना है हमें। और हुआ ये होगा क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी, ये हमारा ऑप्शन हुआ। तो ये ऑप्शन हुआ तो इसमें कैसे है कि आइदर वर्क इज फिनिश्ड ऑन टाइम and the payment is not made or the payment is made work is not finished on time। ये हमारा पार्ट, ये सेंटेंस का, ये नेगेशन का ये मीनिंग बनता है। तो हम इसको टैली कहते हैं। द वर्क इज फिनिश्ड इन आइदर, आइदर वाला पार्ट ये द वर्क इज फिनिश्ड टाइम एंड पेमेंट इज नॉट मेड और द पेमेंट इज मेड एंड द वर्क इज नॉट फिनिश्ड इन टाइम। सो ऑप्शन डी जो हमारा है ये परफेक्टली फिट बैठता है अकॉर्डिंग टू दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इनवर्स ऑफ, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, द इनवर्स ऑफ पी इम्प्लाइज ब्रैकेट क्यू इम्प्लाइज आर इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। ओके, सो ये इसका हमें इनवर्स करना, पी इम्प्लाइज क्यू और आर इसका हमें करना। तो इसका इक्विवेलेंट हमारा होगा इनवर्स, मतलब कि नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज आर। ओके, तो ये हमारा इक्विवेलेंट होगा क्यू इम्प्लाइज आर एंड दिस इम्प्लाइज पी, ये हमारा इनवर्स। सिंस यहाँ पे हमारे पास होगा Q इम्प्लाइज P इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, ये इस तरीके से होगा। तो हमारा इसका इनवर्स का आंसर आ रहा है Q इम्प्लाइज R इम्प्लाइज P। तो ये जिस तरीके से होगा तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप समझा रहेगा, क्लियर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, आई विल आंसर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा negation of the statement horses have wings if and only if crows have the tails is। तो इसका मतलब पहले हम इसको स्प्लिट करेंगे अकॉर्डिंग टू एवरी टाइम व्हाट वी डू। horses have wings, horses have wings, तो जो हमारे ये पार्ट है ये P बनेगा। एंड crow have, ये crow have tails वो हमारा Q बनेगा। तो गिवन स्टेटमेंट है हमारा P बाय इम्प्लीकेशन Q। ओके, तो गिवन स्टेटमेंट में हमें क्या करना है? नेगेशन करना है। नेगेशन करेंगे इसका, जैसे नेगेशन ऑफ पी दिस बाय इम्प्लीकेशन ऑफ क्यू। इसे सॉल्व करते हैं तो ये इक्वल होगा पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू और ये होगा क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी। ये हमने सॉल्व किया। तो ये हमने जो हिसाब से सॉल्व किया तो इसमें क्या बन रहा है हमारा? हॉर्सेस, जो हॉर्सेस है हैव विंग्स बट क्रोज डोंट हैव दी टेल्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का बना। और जो बनेगा इसका मैं लिखती हूँ यहाँ पे, हॉर्सेस हैव विंग्स, हॉर्सेस को विंग्स है बट क्रो को, सी क्रो को टेल नहीं है, क्रो डू नॉट हैव टेल। ठीक है, एंड ये जो हमारा है और के बाद ये हमारा और हुआ, और के बाद क्या है? क्रो हैव टेल, क्रो हैव टेल, इसका मीनिंग हुआ क्रो हैव द टेल बट हॉर्सेस do not have wings, do not have wings।
ये हमारा इसका मीनिंग हुआ। तो इसको हम लोग यहाँ पे मैच कर दें। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमें जो दिख रहा है दैट इज ओनली आवर आंसर। फर्स्ट ऑप्शन ये जो है हमारा, ये हमारा हॉर्सेस हैव द विंग्स बट क्रोज डोंट हैव द टेल्स। 3 इज इक्वल्स टू 8 देन अर्थ इज फ्लैट। सो ये हमारा पार्ट बनेगा पी लेट करके, एंड ये देन अर्थ इज अ फ्लैट, तो ये हमारा क्यू बनेगा। ओके, सो ट्रूथ वैल्यू ये हमारा ट्रू है बट ये हमारा फॉल्स है, तो इसका इम्प्लीकेशन बने पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स। ओके, अब इसमें बोथ ए एंड बी आर ट्रू देन 5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 17। ओके, तो ये जो बोथ ए एंड बी वाला पार्ट है ये हमारा बनेगा पी। एक सेकेंड में वापस से इसको थोड़ा बेटर वे से लिखते हो। ये पार्ट हमारा बनेगा पी और ये यहाँ पे हमारा बनेगा जो 5 प्लस ये वाला पार्ट है दैट विल बी क्यू। तो इसमें हम देखेंगे तो ये हमारा ट्रू है। ओके, और ये हमारा बनेगा यहाँ पे ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी एंड और ट्रू एंड क्यू इज इक्वल्स टू 17। ये हमारा इस तरीके से बना। तो ट्रूथ वैल्यू इसकी बना पार्ट इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। सो पी हमारा होगा यहाँ पे पी इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स। जो ए हमारा ये है, ये ए इज ट्रू, ए पार्ट इज हमारा ट्रू। इसमें एक सेकंड मैं यहाँ पे लिख आती हूँ। इसमें जो ए है, ए पार्ट इफ बोथ ए एंड बी, सो ए इज हमारा ट्रू एंड बी इज हमारा फॉल्स। सो यहाँ पे हम लोग को पी आउटकम मिलेगा फॉल्स में, जैसे कि ए एंड बी इम्प्लाइज फॉल्स। ये हमें आ गया। एंड यहाँ पे 5 प्लस 17 क्यू, तो ये भी हमारा फॉल्स के है। तो पी इम्प्लाइज क्यू, इसका होगा फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स इज इक्विवेलेंट टू ट्रू। ओके, तो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स इज इक्वल्स टू ट्रू। सो इससे हमें क्या मिलता है कंक्लूजन की ए हमारा ट्रू है, बी हमारा फॉल्स है एंड सी हमारा ट्रू है। हमें ये मिला। सो यहाँ पे अभी ऑप्शन मैच करने होंगे हमें। ए ट्रू है, ए ट्रू हमारा, ए तो ट्रू है बट ए इसमें फॉल्स है, तो ए एंड सी हमारा, ए एंड सी ट्रू एंड वेल बी इज फॉल्स। तो ऑप्शन बी जो हमारा है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप समझ में आ रहा है क्वेश्चन। कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इन अ क्लास ऑफ 300 स्टूडेंट एवरी स्टूडेंट रीड्स 5 न्यूज़पेपर एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट देन द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इज। सो ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स है 300। टोटल स्टूडेंट थोड़ा शॉर्ट में लिखा 300 है। ईच स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर और each newspaper is read by 60 स्टूडेंट्स। ये हुआ। सो टोटल नंबर ऑफ रीडिंग निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ रीडिंग हमने निकाली। सो 300 इंटू 5 विच इज 1500, ये हमारी टोटल रीडिंग है। लेट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, लेट एन बी नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, ये नंबर ऑफ न्यूज़पेपर हुआ। सो ईच न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट्स। सो टोटल रीडिंग इसका होगा, टोटल रीडिंग इज इक्विवेलेंट टू 60 इंटू एन, ये हुआ। सो इन दोनों को इक्वेट करते हैं। 1500 इज इक्वल्स टू 60 इंटू एन। सो एन इज इक्वल्स टू 1500 डिवाइडेड बाय 60। तो ये हमारे पास आया 25। सो फाइनल आंसर इज 25, exactly 25 students। द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इज 25, एग्जैक्टली हमें ये आंसर मिला। आई होप क्लियर होगा। कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट P, Q, R be 3 statements such that truth value of P and Q implies bracket negation of Q or R is false, then truth values of P, Q, R are respectively. Okay, तो अभी इसे हमें सॉल्व करना है। तो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉपरली। टेबल से ये सॉल्व होगा। हम पूरा टेबल थ्रू टेबल यूज करना है, तो लेट अस सॉल्व इट प्रॉपर वे से। आई हैव मेड द टेबल, सो हम लोग इसको यूज करते हैं। ये हमारा होगा P, ये हमारा Q, ये हमारा R। दिस इज नेगेशन ऑफ Q, P एंड Q ये हुआ। ये यहाँ पे नेगेशन ऑफ Q और R एंड यहाँ पे ब्रैकेट में
P and Q implies negation of Q और R। ये हुआ हमारा। तो हमारे पास पहले हम लोग जैसे लिखते हैं, लेट मी चेंज द कलर, ये ट्रू, ट्रू, फिर ये ट्रू, ये ट्रू एंड ये भी ट्रू होगा। देन फिर ये फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ये फॉल्स। फिर यहाँ पे ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ये हुआ हमारा। फिर ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ये हमारा ऐसे हुआ। ये फॉल्स, ये हमारा नेगेशन होगा फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू, ये हमारा होगा फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू एंड ट्रू। ये हमने नेगेशन किया। अब पी एंड क्यू, जब पी एंड क्यू है, ट्रू एंड ट्रू का होगा हमारा, ट्रू एंड ट्रू का होगा ट्रू, ट्रू एंड ट्रू का होगा हमारा ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स का फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स का फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू का भी फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू का भी फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स का भी फॉल्स एंड फॉल्स एंड फॉल्स का भी फॉल्स। अब इसका नेगेशन ऑफ, ये नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर, ये हमारा, इसका हमें और लेना है। सो ट्रू और फॉल्स इज इक्वल्स टू ट्रू। फिर हमारा फॉल्स एंड फॉल्स होगा तो भी फॉल्स, ट्रू और ट्रू रहेगा तो ट्रू, एंड हमारे पास फॉल्स एंड ट्रू है तो भी ट्रू। देन फिर हमारे पास ये यहाँ पे हमारे ट्रू एंड फॉल्स रहेगा तो भी ट्रू, एंड फॉल्स एंड फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू तो ट्रू, और सॉरी आई मीन टू से और, एंड ट्रू और फॉल्स रहेगा तो भी ट्रू। अब इसका इम्प्लीकेशन हमें करना है। ट्रू एंड ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ये हमारा ट्रू एंड फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू इम्प्लाई ट्रू। ये जैसे कि सब में फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू के हिसाब से ये हमारे सारे ट्रू आ गए वैल्यू। आई होप ये इतना समझ में आया रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस इफ फॉल्स, ये हमारा फॉल्स के इक्विवेलेंट आता है, जैसे कि इस, ये हमारा इक्विवेलेंट के फॉल्स के। इफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर दिस, पी एंड क्यू की वैल्यू हमारे इक्विवेलेंट ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स के आई, तभी हमने ट्रूथ वैल्यू टेबल यूज किया, एंड उस टेबल से यूज करके हमें ये फॉल्स का मिला, एंड हमें इसकी वैल्यूज मिली जो कि हमारे पास पी एन क्यू एन आर की थी, दैट इज ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स। ऑप्शन डी जो है हमारा, ये परफेक्टली इसके साथ मैच कर रहा है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब कन्वर्स, इसमें हमें कन्वर्स निकालना है। द कन्वर्स ऑफ ब्रैकेट पी एंड ब्रैकेट नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज आर, ये हमारा है। तो इसका हमें कन्वर्स निकालना है। तो कन्वर्स इसका कैसे होगा, ये इक्विवेलेंट होगा हमारे ब्रैकेट नेगेशन ब्रैकेट पी एंड ब्रैकेट नेगेशन ऑफ क्यू ब्रैकेट क्लोज इम्प्लाइज आर, इसका हमें नेगेशन करना है। तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, तो नेगेशन ऑफ पी और क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ आर, ये हमारा डी मॉर्गन लॉ से हमने किया, डी मॉर्गन लॉ से। सो वी गेट दिस एज आर आंसर। इसको अब हम टैली करते हैं, तो हमारा टैली करने पे ये हमारे ऑप्शन सी के साथ एग्जैक्टली टैली हो रहा है। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सीईटी में पूछे जाते हैं। तो इसे इजीली और अच्छे से सॉल्व करोगे तो बहुत हेल्पफुल होगा। So till that time, please subscribe our channel, hit the bell icon and do comment. Thank you for watching.